हेलो। मेरी यस सर। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। ओके। यस ये आपका क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर रामकली ने जो है ना, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में 5 रुपीज सेव किए। ठीक है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई RS 1.75, यानी कि और हर वीक जो है ना 1.75 का इंक्रीमेंट होता गया उसकी सेविंग्स में। इफ इन द nth वीक, इफ इन द nth वीक, किसी nth वीक में, है ना, वो हमें वीक पता नहीं है कौन सी वीक है, 9th वीक है, 10th वीक है, 11th वीक है, ठीक है ना, उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? हर सैलरी सेविंग्स बिकम 20.75। कितनी हो जाती है? 20.75 हो जाती है। तो फाइंड द एन। तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। एन की वैल्यू पता चलती है, पता चल जाएगा कौन से वीक में उसकी सैलरी इतनी हुई है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सैलरी इन फर्स्ट वीक। दीक्षा, दिव्या, यस सर। समझ आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ। सैलरी इन फर्स्ट वीक 5 हो गया, और सैलरी इन सेकेंड वीक बताओ क्या आएगा? फर्स्ट वीक की सैलरी में इंक्रीमेंट प्लस कर दो। फर्स्ट वीक की सैलरी कितनी है? 5, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 1.75 का हुआ है ना। इनको आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.75। इट्स ओके। सैलरी इन थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितनी सैलरी हो जाएगी बताओ? 6.75 में क्या ऐड करेंगे? 1.75, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है। इनको प्लस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 8.50। 5 5 10 कैरी 1, 7 1 8 और 7 15 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8, 8.50। यहाँ तक समझ आया सबको? हेलो। आया। यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो जो आपकी सीरीज बनी है ना, वो ये है 5, 6.75, 8.50। ठीक है। और इस तरीके से ये सीरीज कहाँ तक जाएगी एपी की? 20.75 तक, क्योंकि उसकी सेविंग्स कहाँ तक पहुँच गई है? 20 रुपीज़ 75 पैसे तक पहुँच गई है। तो इससे आपको यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये AN है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो A = 5, D = A2 माइनस A1, वो आपको पता ही है 1.75 है, और AN की वैल्यू क्या है? 20.75। एनी डाउट किसी को भी?
कोई डाउट है यहाँ तक? दीक्षा, दिव्या, बताओ। समीर, मुनासिब, कोई डाउट? नो सर। तो नो सर। ए एन की वैल्यू क्या होती है बताओ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होती है ना? अगर हमें एन फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूले से करेंगे ना। तो ए एन की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, कितना है 20.75 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है दीक्षा? 1.75। 1.75। अब हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस करेंगे? 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। इसको माइनस करना कितना आता है? इसको पहले लाइक डेसिमल में चेंज करके कर दो या वैसे ही कर दो, ठीक है। यहाँ 0.75 तो रहेगा ही रहेगा, 20 में से 5 चला गया 15, और ये मल्टीप्लाई में 1.75 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है ना? सर डी कहाँ से आया? डी तो नहीं दिख रहा। डी जो है ना, उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट है, यानी कि हर वीक बढ़ रहा है 1.75 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना? ओके। वही डी है। तो आप क्या करें, पॉइंट को उड़ा दें, दोनों पॉइंट उड़ गया, ठीक है। तो क्या बचा? 1575 अपॉन में 175 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, किससे करेंगे? 25 से करिए, या 5 से कर दो। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से कर दीजिए इसको, फिर किससे कर देना है? 5 से। तो कर दीजिए इसको, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15। फिर ये 7 से हो जाएगा, सर 175 भी मात्र 1575 हो जाता है। 7 9 जा 63, तो 9 आ गया, कितना आ गया? 7 नीम 63। 9 7 नीम 63। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू हो गया n माइनस वन। तो 9 और माइनस वन इस पार आएगा तो प्लस वन इज इक्वल टू n। हेंस n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 प्लस वन 10, 10 10। ठीक है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिव्या, दीक्षा, शाइस्ता, चलिए। ओसामा, यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर।
हाँ, इसको इसको जो है ना नोट डाउन कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया यहीं पे। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सर और पढ़ाओगे या फिर क्लास एंड कर रहे हो? क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। मिटा दूं इसको, रब कर दूं?